नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ करंटली वर्किंग इन एसबीआई। स्वागत करता हूं आपका ऋषभ एसबीआई वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे टैकल करना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या सोर्सेज रहेंगे, कितनी प्रैक्टिस करना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इतना आपने कर लिया, आपका मेंस डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि दोस्तों 2024 में मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों मेंस दिए हैं, आईबीपीएस पीओ दिया, उसके बाद मेंस, और उसके बाद मैंने दिया आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो इन सारे मेंस में लगातार फेल होने के बाद, मतलब फेल नहीं कहूँगा, लगातार बेकार होने के बाद जब मैं मेंस आरआरबी पीओ क्लर्क का मेंस देकर निकला तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ है, बिगड़ गया। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस दिया, वो भी मेरा बिगड़ गया था। एंड द लास्ट आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया, उसके बाद मैं अक्टूबर नवंबर में था, वो भी ख़राब हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत डिस्प्रेस हो गया था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल से आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हॉल से देने के बाद निकला हूँ, तो मेरे माइंड में कुछ बातें थी जो मैं गलती कर रहा था बार बार जो मैं मेंस में गलती कर रहा था। वो क्या गलती थी वो सुनिए आप। वो गलती थी प्रैक्टिस गलत जगह से करने की और गलत तरीके से करने की। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आईबीपीएस पीओ मेंस जब प्रैक्टिस करता था वो मैं क्लासेस से करता था। मतलब क्लास कर ली 2-2.5 घंटे की मेंस की और सॉल्व कर लिया, तो मुझे लगता था मेरा हो गया, मतलब मेंस की मेरी प्रैक्टिस हो गई, जो कि सबसे बड़ा गलत कारण है। आपको मेंस की क्लास करनी है, लेकिन वो अप्रोच सीखने के लिए करनी है। कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही हैं, अप्रोच सीखिए कि टीचर मेंस की क्लास में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो अप्रोच सीखनी है। सबसे मेन मुद्दा बात ये नहीं कि सिर्फ टीचर ने सॉल्व कर दिया उसको देख लिया हमने, ये सबसे गलत अप्रोच है। आपको ये देखना है कि कौन सी जगह कौन सा कॉन्सेप्ट टीचर ने लगाया है। जैसे कि मैंने आशीष अरोड़ा सर से मेंस पर मतलब सारा ही पढ़ा है, तो मैं उनका बताना चाहूँगा। अगर मैथ में क्या करता था, मैंने मेंस की क्लासेस कर ली, उसके बाद मैं सोचता था कि हो गया मेरा मेंस का, मैंने पढ़ लिया, हो गया मेरा आज का। ऐसे मैंने रीजनिंग में भी गलती की और इसी प्रकार मैंने इंग्लिश में भी गलती, क्लासेस कर लेता था मेंस की, लगता था मेंस का हो गया। आईबीपीएस क्लर्क के बाद मैंने जो अपनी अप्रोच चेंज की है वो ये चेंज की है। आईबीपीएस क्लर्क के बाद मैंने खुद से सॉल्व की, क्लासेस बहुत कम की और दिन भर खुद से सॉल्व करता था मेंस। चाहे कहीं भी अटक जाता था, इंग्लिश में चाहे रीजनिंग हो चाहे पॉइंट्स हो, कहीं भी अटक जाता था तो उसका सॉल्यूशन देखता था और खुद समझने की कोशिश करता था। मैं बता सकता हूँ दोस्तों, इतना इंप्रूवमेंट हुआ दोस्तों। उसके बाद एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों मेंस क्वालिफाई हुए दोस्तों। मुद्दा ये है कि आपको क्लासेस से सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात, किस सोर्स को मैंने फॉलो किया उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। क्लासेस तो मैं करता था, क्लासेस से मैंने अप्रोच सीखी कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, कैसे सर डीआई को अप्रोच करते कैसे नहीं करते, वो सब मैंने अप्रोच सीखा। उसके बाद खुद से मैंने सॉल्व की लगातार। उसके बाद मैंने अपने आप को मेंस का, जब आईबीपीएस क्लर्क के बाद उसके बाद मैंने अपने आप को 50 डेज चैलेंज दिया कि मेंस में 50 दिन तक खुद से सॉल्व करूँगा मैं आपको इसका। तो दोस्तों, मेंस के लिए मैंने क्या फॉलो किया वो ये था कि मैंने गाइडली का बंडल कोर्स लेके रखा था, जिसमें एग्जाम वाइज मेंस के लिए पीडीएफ प्रोवाइड हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें एग्जाम वाइज यानी कि एसबीआई पीओ के लिए अलग बंडल होगा, आईबीपीएस पीओ के लिए अलग होगा, कैसी क्लर्क के लिए भी, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी अलग अलग बंडल। तो मैंने एसबीआई पीओ का बंडल खोला तो उसमें 50 डेज चैलेंज था। वहीं से मैंने अपने आप को 50 डेज चैलेंज दिया कि मैं 50 डेज तक खुद से मेंस सॉल्व करूँगा। तो जब आप एसबीआई पीओ का मेंस का खोलेंगे ना, तो उसमें डे वाइज आपको चैलेंजेस दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखिएगा, खुद से जब सॉल्व करें तो उसी बंडल को फॉलो करें। पहले आप क्लासेस करें, उसके बाद बंडल को सॉल्व करें। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाइडली का पीडीएफ बंडल कैसे सॉल्व करना है। उसमें सेक्शन वाइज, जब आपने परचेस करने के बाद उसमें सेक्शन वाइज आपको एग्जाम वाइज दिखेगा, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस, या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस का जब ओपन किया तो उसमें 50 डेज चैलेंज दिया। तो वो चैलेंज करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में सबसे पहले आपको काम करना है परफेक्शन क्लास बाय निमिषा मेंस का, क्योंकि इस क्लास को कर लिया ना तो ये रामबाण है। इसके अलावा आपको कुछ, मतलब इसके आगे आपको सब कुछ आसान लगेगा। ये परफेक्शन क्लास जरूरी है। परफेक्शन क्लास बाय निमिषा मेंस कर ली मैम से, तो सबको आपको आसान लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश सेक्शन। उसके बाद आपको इंग्लिश में डे 1
देखना है। डे 1 खोलेंगे जब आप, तो उसमें आपको 20 डेज दिखेंगे, 20 क्वेश्चंस दिखेंगे, मेंस पीडीएफ बाय गाइडली, 20 क्वेश्चन दिखेंगे डे 1। ऐसे डे 2, डे 3। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको ब्लैंक पेपर ले लेना है या फिर ब्लैंक कॉपी ले लेना है, 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें उसका जो भी ऑप्शन हो, ए या बी या जो भी आपको लगता हो सही हो, उसमें लिख लेना ए, सेकंड क्वेश्चन का डी, थर्ड क्वेश्चन का सी, जो भी आपको लगे वैसे सॉल्व कर लेना 20 क्वेश्चन। उसके बाद आपको नीचे सॉल्यूशन पे जाना है, चेक करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत है। जो गलत हो उनको रिवाइज करना है, उसके सॉल्यूशन उसको नीचे दिया रहेगा, गाइडली बंडल में दिया रहेगा। सेम फिर आपको क्या करना है, कौन सी पीडीएफ 50 डेज चैलेंज खोलनी है। डे 1 जिसमें आपको दिखेगा डे 1, उसके पहले आपको क्या सीखना है, अप्रोच लर्निंग करनी है सबसे पहले फ्रॉम डेली क्लासेस बाय आशीष अरोड़ा। ध्यान रखना, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच सीखने के बाद आपको डे 1 ओपन करना है उस बंडल का। डे 1 ऑन कर लिया, जिसमें आपको देखेंगे 50 मेंस क्वेश्चन फ्रॉम गाइडली बंडल, 20 मेंस क्वेश्चन फ्रॉम गाइडली बंडल, 20 क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। उसमें आपको डीआई भी दिखेगी और अर्थमेटिक भी दिखेगी, वो आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर आपने स्टक होते हैं ऐसे डीआई में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं स्टक होते हैं, तो उसी का नीचे बहुत अच्छी तरीके से आपको नीचे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। और बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है, जैसे टीचर्स हमको बताते हैं उसी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पीडीएफ के एक्सप्लेनेशन में भी समझ में नहीं आ रहा, तो साइड में एक और ऑप्शन रहता है वीडियो सॉल्यूशन का। आप वीडियो सॉल्यूशन खोलिए उस क्वेश्चन का, जिसमें आप गाइड लिया, कोई टीचर आपको सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा, सॉल्व कर देखिए, उस वीडियो सॉल्यूशन से देख सकते हैं सॉल्यूशन, अगर समझ में नहीं आ रहा पीडीएफ से भी। तो ये सबसे अच्छी खासियत बात है इस बंडल की। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है, सबसे पहले अप्रोच सीखनी है अंकुश सर से क्लासेस करनी है, यूट्यूब से कर सकते हैं या पेड कर सकते हैं। अप्रोच सीखनी है कि अंकुश सर कैसे रीजनिंग की पजल्स को कैसे टैकल करते हैं। वो सीखने के बाद फिर पीडीएफ बंडल्स पे आ जाना है गाइडली, जिसमें आपको डे 1 खोलेंगे तो डे 1 में आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे पजल्स के। ऐसे डे 2 में, डे 3 में, सारे 50 डेज तक आपको अपने आप को चैलेंज देना है। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक मेंस आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मैंने यही गलती करी है, मैंने क्लास कर लेता था और मुझे लगता था कि हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप खुद से सॉल्व कीजिए, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए। गाइडली का बंडल अगर नहीं है तो परचेज कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड का इस्तेमाल कर लेना। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना हो तो लीजिए, ना लेना हो तो मत लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया या फिर मैंने कैसे प्रैक्टिस की। उसके बाद ये काम करने के बाद ना दोस्तों, मेरा SBI PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस दोनों क्वालिफाई हुए। तो ये गलती मैं कर रहा था दोस्तों, आप मत कीजिए, ध्यान रखिए, खुद से सॉल्व कीजिए मेंस। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, आप मुझे DM कर लिए इंस्टाग्राम पर, मैं आपकी क्वारी जरूर सॉल्व कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।